हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये चेक किया कि टैली प्राइम रिलीज 6.1 में कैसे अपग्रेड करना है और रिलीज 6.1 में अपग्रेड करने के बाद हमें B2B एंड B2B वाइज HSN समरी को कैसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद रिपोर्ट कैसी दिखेगी ये भी हमने देखा, और अगर बाई चांस हमें अपनी HSN समरी नहीं दिख रही है तो हमने ये भी चेक किया कि हमने HSN टैली के अंदर मेंटेन किया है या नहीं। अब अगर वापस से इस रिपोर्ट को हम टैली के अंदर पहले देखें, ऑल्ट जी, गो टू में जाकर GSTR1, जीएसटी रिपोर्ट खुलने के बाद, GSTR1 खुलने के बाद हम नीचे यहाँ पे HSN समरी में आते हैं और यहाँ पे हमारी समरी कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो इस समरी के अंदर ये जो HSN नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस HSN नंबर के अंदर आपको दो तीन चीजें नोट करनी है। आपके बिजनेस का टर्नओवर के हिसाब से ये HSN की डिटेल लगती है, और आपके बिजनेस किस तरीके के का बिजनेस आप करते हैं उसके आधार पे HSN निर्धारित होता है। तो दो तीन चीजें इसके अंदर हमें जो चेक करनी है वो ये है कि पहला, हमारा अगर टर्नओवर 5 करोड़ से बियॉन्ड नहीं गया है, ऊपर नहीं गया है, 5 करोड़ के नीचे ही है और हम एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं है, तो हमारा HSN कोड 4 डिजिट का हो सकता है। ध्यान रखिए, HSN कोड या तो 4 डिजिट या 6 डिजिट या 8 डिजिट, 4, 6 या 8 डिजिट का ही हो सकता है। 3, 5, 7 ऐसे डिजिट हम नहीं रखेंगे। ये ऐसी ऑड नंबर के डिजिट्स अलाउड नहीं है GSTR1 में। सेकेंड नंबर, अगर आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 8 डिजिट का ही HSN कोड मेंटेन करना है। यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो है तो आपके टर्नओवर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको HSN कोड 8 डिजिट का ही रखना है। अगर आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया है, यानी आप ई इनवॉइस के दायरे में आ गए हैं, तो आपका HSN कोड कम से कम 6 डिजिट का होना ही चाहिए। रिकमेंडेड है कि अगर आप हो सके तो आप 8 डिजिट का ही HSN मेंटेन करें, ताकि टर्नओवर बढ़ने पर आपको वापस से HSN कोड पे काम न करना पड़े। लेकिन इस समय अगर आपका HSN कोड आपकी सिचुएशन के हिसाब से जैसा चाहिए वैसा ऑलरेडी सेट है, तो आपको तुरंत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, HSN कोड किस तरीके का होना चाहिए? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन डिजिट से चालू होने वाले HSN कोड स्टॉक गुड्स मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं, यानी प्रोडक्ट्स के लिए। तो गुड्स के लिए जो HSN कोड शुरू होते हैं वो 1 से लेके 7 की डिजिट तक चालू होते हैं। सर्विसेज के लिए HSN कोड 9 से शुरू होते हैं। तो आपके HSN कोड्स को आप जरूर चेक कर लें कि वो HSN कोड कहाँ से शुरू हो रहे हैं, और अगर आपकी सर्विस है तो वो सर्विस आपके HSN कोड या ऐसे ऐसे सी कोड आपके 9 से शुरू होनी चाहिए। गुड्स है तो 1 से लेकर के 7 तक वो स्टार्टिंग की डिजिट जो होती है 1 से 7 तक हो सकती है। तीसरी चीज कि HSN कोड्स आपके स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि शुरू अगर आपके HSN कोड 4 डिजिट के आपने मेंटेन किए हैं तो सभी प्रोडक्ट्स के आप 4 डिजिट के मेंटेन करेंगे। ऑब्वियसली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 5 करोड़ से नीचे है और एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है तो 4 डिजिट अलाउड है। उसी तरीके से अगर आप 6 डिजिट का मेंटेन कर रहे हैं या 8 डिजिट का मेंटेन कर रहे हैं, तो जितने डिजिट का आप मेंटेन कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन रखिए, सभी HSN कोड सेम उतने ही डिजिट्स के होने चाहिए। अदरवाइज GST रिटर्न फाइल करते समय ये HSN कोड एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि HSN कोड कैसे होने चाहिए, किन किस तरह की सप्लाई के लिए किस तरीके के HSN कोड होंगे, और कितने डिजिट्स के HSN कोड हमको मेंटेन करनी है। अब आते हैं, इन केस हमारा HSN कोड हमने डिटेल मेंटेन नहीं किया है या इनकरेक्ट HSN कोड हमारा आ गया है, तो हमें क्या करना है? अगर आपके बिजनेस को ई वे बिल एप्लीकेबल है, यानी आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आप टैली से ई वे बिल बनाते हैं, टैली में आपने ई वे बिल अप्लाई किया हुआ है और कनेक्टेड GST आप यूज करते हैं, यानी टैली से ई वे बिल बना रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको HSN को वैलिडेट करने के लिए ई वे बिल के पोर्टल से एक सुविधा मिल जाती है। आप टैली में डायरेक्टली अपनी HSN कोड को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ऑल्ट्रेशन में जाऊं, मेरे स्टॉक आइटम का HSN कोड में चेक करना चाहूँ, लेट्स से ये स्टॉक डिटेल है, और मैं यहाँ पे अगर अपनी
HSN की डिटेल्स को चेक करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है राइट साइड में, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कि फेच डिटेल्स या वैलिडेट HSN डिटेल्स। अगर ई इनवॉइस सॉरी ई वे बिल अगर मेरे बिजनेस को एप्लीकेबल है और मैं टैली से ई वे बिल जनरेट करती हूँ, तो मैंने इनेबल किया है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको जीएसटी के पोर्टल से आपको अपने HSN कोड्स को वैलिडेट करना होगा कि ये HSN कोड सही सही है या नहीं। कई बार हम कोई डिजिट डाल देते हैं मगर वो HSN कोड है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो ऐसे केस में भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो HSN कोड्स को बाकी सारी चीजों के होने के बाद आपको ये भी देखना है कि जो HSN कोड आपने मेंटेन किए हैं ये वैलिडेटेड सही सही HSN कोड है या नहीं। अब आते हैं HSN कोड की डिटेल डालेंगे कैसे। अगर डेटा ऑलरेडी हमारे पास है टैली का, तो पुराने डेटा को बिना डिस्टर्ब किए हुए HSN कोड कैसे डालें। तो हम आते हैं ऑल्ट जी GST रेट सेटअप। इसके अंदर अगर मेरे लेजर्स हैं तो इनके अंदर, अगर मेरा सर्विस का बिजनेस है तो लेजर्स में स्टैक कोड की डिटेल होनी चाहिए। लेट्स से कि यहाँ पे ये जो सेट कोड डाला हुआ है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सर्विस का बिजनेस है। हमने अभी भी बात की कि सर्विस के बिजनेस में सेट कोड स्टार्ट होना चाहिए 9 से। तो अगर मैंने सर्विस परचेज की है या सर्विस सेल की है तो इसका कोड होना चाहिए डिफरेंट। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, ये अप्रैल 24 से चला आ रहा है और मेरे लास्ट रिटर्न फाइलिंग तक यही यूज हुआ होगा। तो अगर मुझे इसमें डिटेल चेंज करनी है तो मैं कैसे करूंगी, अपडेट GST डिटेल HSN डिटेल हिस्ट्री। मैं GST रेट नहीं चेंज कर रही हूँ, मुझे सिर्फ HSN डिटेल चेंज करनी है। तो मैं यहाँ HSN डिटेल्स राइट साइड में हिस्ट्री इस सेक्शन में आऊंगी और यहाँ पे ऊपर वाली डिटेल एज इट इज रहने देंगे। फर्स्ट में, या अगर आपका मई का रिटर्न फाइल हो गया है तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे 1 जून 2025 से स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और आपने अपने नाम पास जो भी आपका सेसैक कोड है वो आपने यहाँ डाल दिया है और आप इसको सेव कर लेंगे। ऐसा करने के बाद आपकी जो रिपोर्ट है GSTR1 की रिपोर्ट है ये अपडेट होगी और आपको उसको अपडेट सिर्फ इस महीने के लिए करना है। ये इसी महीने के लिए अपडेट होगी क्योंकि हमने इसमें डिटेल करंट मंथ से अप्लीकेबल डाला है। इसी तरीके से स्टॉक आइटम में आप यहाँ देखेंगे ये मेरा स्टॉक आइटम है लेकिन इसका SAC कोड HSN कोड 9 से शुरू हो रहा है, यानी ये इनकरेक्ट डिटेल है और ये अप्रैल 24 से ऐसी चली आ रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसका अपडेट GST डिटेल यहाँ क्लिक करेंगे। राइट साइड में HSN डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पर पुरानी डिटेल को एज इट इज रहने देंगे। नीचे हम डिटेल मेंशन करेंगे 25 जून 25 की डेट डालेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर 1 2 3 4 5 6। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक नंबर डाल रही हूँ, ये इज नॉट द वैलिड HSN कोड, मगर ये स्टार्ट होता है 1 से, इसका मतलब है कि ये गुड्स का रहेगा। तो मुझे अपना करेक्ट HSN कोड यहाँ डाल देना है और इसको सेव कर लेना है। तो दिस इज हाउ हम लोगों को हिस्ट्री में जा करके HSN कोड को अपडेट करना है, न कि अपने जो पुरानी डिटेल है उनको जाकर कहीं से भी अपडेट करना है। अगर आप इसको हिस्ट्री में जाके नहीं करते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, आपके टैली की जो लास्ट एंट्री की डेट है उस डेट से इफेक्टिव आपके नए चेंजेस को कर देगा, विच इज नॉट करेक्ट। तो आपने चेंज तो किया, मेहनत तो की, लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि मैं आपको ये बता पाई कि आपको HSN समरी में क्या देखना है, HSN कोड्स आपके सही सही हैं या नहीं, ये सारे देखने हैं। आपके बिजनेस के टर्नओवर के हिसाब से और आपके बिजनेस के स्वरूप के हिसाब से 4 डिजिट 6 डिजिट या 8 डिजिट का जो भी HSN कोड आपको अप्लीकेबल होता है आप उसको मेंटेन करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड HSN कोड मेंटेन करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास 6 डिजिट का है, यहाँ पर मेरे पास 4 डिजिट का है। HSN कोड के अंदर स्पेस अलाउड नहीं है, डैश अलाउड नहीं है, सिर्फ नंबर्स अलाउड है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। HSN कोड्स के बारे में थोड़ा सा काम ज्यादा हो सकता है आपका शायद इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन समय है आपके पास, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको काफी सारी चीजें हम बता पाए, आपको काफी सारी क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो नीचे आप कमेंट्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, सवाल डाल सकते हैं और आपको इसका रिप्लाई हम देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका टैली का सब्सक्रिप्शन वैलिड नहीं है
और आपने अब तक रिलीज 6.1 को अपडेट नहीं किया है तो यू कैन कॉल अस। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं टैली के रिन्यूअल के लिए या टैली के अपडेट के लिए। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।